नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। नमस्कार। महाभारत कथा श्रृंखला में आपका स्वागत है। श्रीमद महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित महाकाव्य महाभारत को एक कथा श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करते हुए पिछली कड़ी में मैंने मूल संस्कृत ग्रंथ के प्रथम पर्व, जो आदि पर्व के नाम से प्रसिद्ध है, उसके 7वें उपपर्व अर्थात संभव पर्व में अर्जुन द्वारा अस्त्र कौशल प्रदर्शन की जो कथा है उसे आपको सुनाया था। अब इस कड़ी में इसी संभव पर्व में कर्ण के रंगभूमि में प्रवेश की जो कथा कही गई है उसे मैं कमल किशोर आपको सुनाता हूँ। वैशंपायन जी कहते हैं, जनमेजय, आश्चर्य से आंखें फाड़ फाड़ कर देखते हुए द्वारपालों ने जब भीतर जाने का मार्ग दे दिया, तब शत्रुओं की राजधानी पर विजय पाने वाले कर्ण ने उस विशाल रंग मंडप में प्रवेश किया। शरीर के साथ ही उत्पन्न हुए दिव्य कवच को उसने धारण कर रखा था। दोनों कानों के कुंडल उसके मुख को उद्भासित कर रहे थे। हाथ में धनुष लिए और कमर में खड़ग बांधे वह वीर पैरों से चलने वाले पर्वत की भांति सुशोभित हो रहा था। कुंती ने कन्यावस्था में ही उसे अपने गर्भ में धारण किया था। उसका यश सर्वत्र फैला हुआ था। उसके दोनों नेत्र बड़े बड़े थे। शत्रु समुदाय का संहार करने वाला कर्ण प्रचंड किरणों वाले भगवान भास्कर का अंश था। उसमें सिंह के समान बल, सांड के समान वीर्य तथा गजराज के समान पराक्रम था। वह दीप्ति से सूर्य, कांति से चंद्रमा तथा तेज रूपी गुण से अग्नि के समान जान पड़ता था। उसका शरीर बहुत ऊंचा था, अतः वह सुवर्ण में ताड़ के वृक्ष सा प्रतीत होता था। उसके अंगों की गठन सिंह जैसी जान पड़ती थी। उसमें असंख्य गुण थे। उसकी अवस्था तरुण थी। वह साक्षात भगवान सूर्य के समान दिव्य शोभा से संपन्न था। उस समय महाबाहु कर्ण ने रंग मंडप में सब ओर दृष्टि डालकर द्रोणाचार्य और कृपाचार्य को इस प्रकार प्रणाम किया मानो उनके प्रति उसके मन में अधिक आदर का भाव न हो। रंगभूमि में जितने लोग थे वे सब निश्चल होकर एकटक दृष्टि से उसे देखने लगे। ये कौन है ये जानने के लिए उनका चित्त चंचल हो उठा। वे सब के सब उत्कंठित हो गए। इतने में ही सूर्यपुत्र कर्ण, जो पांडवों का भाई लगता था, अपने अज्ञात भ्राता इंद्र कुमार अर्जुन से मेघ के समान गंभीर वाणी में बोला, कुंती नंदन, तुमने इन दर्शकों के समक्ष जो कार्य किया है मैं उससे भी अधिक अद्भुत कर्म कर दिखाऊंगा, अतः तुम अपने पराक्रम पर गर्व न करो। वैशंपायन जी कहते हैं, जनमेजय, कर्ण की बात अभी पूरी भी नहीं हो पाई थी कि सब और दर्शक तुरंत उठकर खड़े हो गए, मानो उन्हें किसी यंत्र से एक साथ उठा दिया गया हो। उस समय दुर्योधन के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई और अर्जुन के चित्त में क्षण भर में लज्जा और क्रोध का संचार हो उठा। तब कर्ण ने द्रोणाचार्य की आज्ञा लेकर अर्जुन ने वहां जो जो अस्त्र कौशल प्रकट किया था वह सब कर दिखाया। तदनंतर भाइयों सहित दुर्योधन ने वहां बड़ी प्रसन्नता के साथ कर्ण को हृदय से लगाकर कहा, महाबाहो, तुम्हारा स्वागत है। मानद, तुम यहां पधारे ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। मैं तथा कौरवों का यह राज्य सब तुम्हारे हैं। तुम इनका यथेष्ट उपभोग करो। कर्ण ने कहा, प्रभो, आपने जो कुछ कहा है वह सब पूरा भी कर दिया, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं आपके साथ मित्रता चाहता हूं और अर्जुन के साथ मेरी द्वंद्व युद्ध करने की इच्छा है। दुर्योधन बोला, शत्रुदमन, तुम मेरे साथ उत्तम भोग भोगो, अपने भाई बंधुओं का प्रिय करो और समस्त शत्रुओं के मस्तक पर पैर रखो। वैशंपायन जी कहते हैं, उस समय अर्जुन ने अपने आप को कर्ण द्वारा तिरस्कृत सा मानकर दुर्योधन आदि 100 भाइयों के बीच में अविचल से खड़े हुए कर्ण को संबोधित करके कहा,
कर्ण बिना बुलाए आने वालों और बिन बुलाए बोलने वालों को जो निंदनीय लोग प्राप्त होते हैं, मेरे द्वारा मारे जाने पर तुम उन्हीं लोगों में जाओगे। कर्ण ने कहा, अर्जुन, ये रंगमंडप तो सर्व सामान्य के लिए है, मात्र तुम्हारा तो नहीं है। जो बल और पराक्रम में श्रेष्ठ होते हैं वे ही राजा कहलाने योग्य होते हैं। धर्म भी बल का ही अनुसरण करता है। आक्षेप करना तो दुर्बलों का प्रयास है, इससे क्या लाभ। साहस हो तो बाणों से बात करो। मैं आज तुम्हारे गुरु के सामने ही बाणों द्वारा तुम्हारा सिर धड़ से अलग किए देता हूं। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तदनंतर शत्रुओं के नगर को जीतने वाले कुंती नंदन अर्जुन आचार्य द्रोण की आज्ञा ले तुरंत अपने भाइयों से गले मिलकर युद्ध के लिए कर्ण की ओर बढ़े। तब भाइयों सहित दुर्योधन ने भी धनुष बाण ले युद्ध के लिए तैयार खड़े हुए कर्ण का आलिंगन किया। उस समय बक पंक्तियों के व्याज से हास्य की छटा बिखेरने वाले मेघों ने बिजली की चमक, गड़गड़ाहट और इंद्रधनुष के साथ समूचे आकाश को ढक दिया। तत्पश्चात अर्जुन के प्रति स्नेह होने के कारण इंद्र को रंगभूमि का अवलोकन करते देख भगवान सूर्य ने भी अपने समीप के मेघों को छिन्न भिन्न कर दिया। तब अर्जुन मेघ की छाया में छिपे हुए दिखाई देने लगे और कर्ण सूर्य की प्रभा से प्रकाशित दिखने लगा। धृतराष्ट्र के पुत्र उसी ओर खड़े थे जिस ओर कर्ण था, तथा जिधर अर्जुन थे उस ओर द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और भीष्म खड़े थे। रंगभूमि के पुरुषों और स्त्रियों में भी कर्ण और अर्जुन को लेकर दो दल हो गए। कुंती भोज कुमारी कुंती देवी वास्तविक रहस्य को जानती थीं कि ये दोनों मेरे ही पुत्र हैं, अतः चिंता के कारण उन्हें मूर्छा आ गई। उन्हें इस प्रकार मूर्छा में पड़ी हुई देख विदुर जी ने दासियों द्वारा चंदन मिश्रित जल छिड़कवाकर उन्हें चेतनावस्था में लाने की चेष्टा की। इससे कुंती तो चेतन हो गई, किंतु अपने दोनों पुत्रों को युद्ध के लिए कवच धारण किए देख वे बहुत घबरा गईं। उन्हें रोकने का कोई उपाय उनके ध्यान में नहीं आया। उन दोनों को विशाल धनुष उठाए देख द्वंद्व युद्ध की नीति रीति में कुशल और समस्त धर्मों के ज्ञाता शरद्वान के पुत्र कृपाचार्य बोल उठे, कर्ण, ये कुंती देवी के सबसे छोटे पुत्र पांडु नंदन अर्जुन कुरुवंश के रत्न है, जो तुम्हारे साथ द्वंद्व युद्ध करेंगे। महाबाहो, इसी प्रकार तुम भी अपने माता पिता तथा कुल का परिचय दो और उन नरेश के नाम बताओ जिनका वंश तुमसे विभूषित हुआ है। ये ज्ञात हो जाने के पश्चात ही यह निश्चय होगा कि अर्जुन तुम्हारे साथ युद्ध करेंगे या नहीं, क्योंकि राजकुमार नीच कुल और हीन आचार विचार वाले लोगों के साथ युद्ध नहीं करते। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, कृपाचार्य के यूं कहने पर कर्ण का मुख लज्जा से नीचे को झुक गया। जैसे वर्षा के जल से भींग कर कमल मुरझा जाता है, उसी प्रकार कर्ण का मुख म्लान हो गया। तब दुर्योधन ने कहा, आचार्य, शास्त्रीय सिद्धांत के अनुसार राजाओं की 3 योनियां हैं, उत्तम कुल में उत्पन्न पुरुष, शूरवीर तथा सेनापति। अतः शूरवीर होने के कारण कर्ण भी राजा ही है। यदि ये अर्जुन राजा से भिन्न पुरुष के साथ रणभूमि में नहीं लड़ना चाहते तो मैं कर्ण को इसी समय अंग देश के राज्य पर अभिषिक्त करता हूं। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तदनंतर दुर्योधन ने राजा धृतराष्ट्र और गंगानंदन भीष्म की आज्ञा ले ब्राह्मणों द्वारा अभिषेक की वस्तुएं मंगवाई। फिर उसी समय कर्ण को सोने के सिंहासन पर बिठाकर मंत्रवेत्ता ब्राह्मणों ने लावा और फूलों से युक्त सुवर्ण में कलशों के जल से उसे अंग देश के राज्य पर अभिषिक्त किया। तब मुकुट, हार, केयूर, कंगन, अंगद, राजोचित चिन्ह तथा अन्य शुभ आभूषणों से विभूषित हो वह छत्र, चंवर तथा जय जयकार के साथ राज्यश्री से सुशोभित हो उठा। फिर ब्राह्मणों से समादृत हो राजा कर्ण ने उन्हें असीम धन प्रदान किया। राजन, उस समय उसने कुरुश्रेष्ठ दुर्योधन से कहा, नृपति शिरोमणि, आपने जो मुझे यह राज्य प्रदान किया है, इसके अनुरूप मैं आपको क्या भेंट दूं? बताइए, आप जैसा कहेंगे वैसा ही करूंगा। ये सुनकर दुर्योधन ने कहा, अंगराज,
मैं तुम्हारे साथ ऐसी मित्रता चाहता हूं जिसका कभी अंत न हो। उसके यूं कहने पर कर्ण ने तथास्तु कहकर उसके साथ मैत्री कर ली। फिर वे दोनों बड़े हर्ष से एक दूसरे को हृदय से लगाकर आनंद मग्न हो गए। तो ये थी आदि पर्व के 7वें उपपर्व अर्थात संभव पर्व में कर्ण के रंगभूमि में प्रवेश की कथा। इस कड़ी में बस इतना ही। अगली कड़ी में इससे आगे की कथा सुनाऊंगा। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।